आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। सबसे पहले तुमने भगवान हमारे शास्त्रा, उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आदर्शों को वंदन करता हूँ। मेरे उपाध्याय जिनके कारण से मुझे बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई, भी वंदन। मेरे सभी आचार और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना। तो हम सभी ने भिन्न भिन्न विषयों पे अक्सर समझाने का प्रयास हम सभी करते रहते हैं। अविद्या, शक्ति, दुख, दुख निरोध, कई बार विपश्यना युक्त विषय, तो कई बार संसार युक्त विषय। पर जब क्रोध की बात आ जाती है तब संसार या संन्यास नहीं देखा जाता है। क्रोध सभी में उत्पन्न होता है, किसी में भी उत्पन्न हो सकता है, जब तक कि वो अनंत ना हो, जब तक कि वो अनागामी ना हुआ हो। तो हम में भी क्रोध उत्पन्न होता है, आप में भी क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध द्वेष भी बन सकता है, द्वेष से गांठें बन सकती है, गांठों से प्रतिक्रिया और कटु बन जाती है, और बहुत लंबे समय के लिए प्रभावशाली बन जाती है। मैं अक्सर कहता आ रहा हूँ, आगे भी कहूंगा और अभी भी कहता हूँ, कि क्रोध आना गलत बात नहीं। ऐसी अपेक्षा करना कि किसी को क्रोध नहीं आना चाहिए, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। और जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे में क्रोध नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, तो उसने अरहंत होने का प्रयास करना चाहिए, सबसे पहले अनागामी होने का प्रयास करना चाहिए। पर हम सभी में क्रोध उत्पन्न होता है, और कुछ कुछ लोगों का स्वभाव ही गुस्सैल होता है। तो जब आप बाहर लोगों को देख रहे हैं या अपने आप को देख रहे हैं, तो इस बात को भी समझना होना चाहिए कि मेरा स्वभाव तो नहीं है क्रोध युक्त, है ना। कुछ कुछ लोगों का स्वभाव होता है, या इस प्रकार, या दूसरा भी एक तरीका है जानने का, कि मेरे अंदर में ऐसी कोई बात तो नहीं है, या फिर मैं बेवजह ही तो क्रोध नहीं हो रहा हूँ। एक बात अलग होती है कि स्वभाव ही होता है गुस्से में, दूसरी बात ये होती है कि बेवजह गुस्सा होना। बेवजह गुस्सा होना मतलब ये होता है कि आप ने कोई बात बैठ गई आपके मन में, कोई चिड़चिड़ापन आपके मन में बैठ गया, या कोई काम नहीं हो रहा है तो उसका बात कहीं और निकल रही है, उसका गुस्सा कहीं और निकल रहा है, तो यह विद्यावश हो रहा है। जिसका स्वभाव गुस्सेल होता है उसमें थोड़ा परवरिश की बात आ जाती है ना। परवरिश जिसमें माता पिता को दोष नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, तो आप माता पिता को दोष देते हैं उसमें। तो पर हाँ, वो बचपन की एक बहुत लंबी हैबिट हो जाती है, ठीक है। तो ये दूसरी बात। और तीसरी बात, तीसरा एक जो तरीका होता है कि घटना सामने में से घटित हो गई और स्वाभाविक है गुस्सा होने लगा, तो गुस्सा हो जाता है। और चौथी एक बात होती है कि बार बार समझाया, बार बार वो हरकत कर रहा है और फिर भी नहीं समझ रहा है, और बार बार करने के बाद जब लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो वो भी एक क्या होता है, गुस्सा होता है। और पांचवा, अपेक्षाओं के कारण से गुस्सा है। तो ये भिन्न भिन्न तरीके होते हैं गुस्सा आने के। तो जब गुस्सा आएगा तब उसमें एक बात बहुत कॉमन रहेगी, कि इस तरह के शब्दों का, अभी डिपेंड करता है इसमें भी व्यक्ति किस तरह का है। व्यक्ति बहुत निर्भर करता है इस व्यक्ति पे कि वो किस तरह का व्यक्ति है। काया का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति है, तो वो क्या करेगा, काया का इस्तेमाल करेंगे, हाथों का, हाथ पैरों का इस्तेमाल करेगा। वो मारेगा, कुछ ना कुछ हाथ में उठाएगा मारने के लिए। और वाणी का इस्तेमाल करने वाला है तो कटु से कटु शब्द बोलेंगे। पर दोनों ही बातों में ऐसी हरकत होंगी जिससे कि आपको हानि हो, क्योंकि उस समय वो चित्त है, तो वो आपकी हानि चाहता है। तो जब भी आप किसी व्यक्ति को देखते हैं कि किसी में क्रोध उत्पन्न हो गया है, तो आपको सबसे पहले ये बात अपने आप को सावधानी देनी है, कि अब ये इस प्रकार से हरकत करेगा जिससे कि मुझे दुख पहुंचे। इंटेंशनली वैसे शब्द बोलेंगे, और ऐसे शब्द बोलेंगे फिर चाहे वो सालों पुराने भी हो सकते हैं, हजारों साल पुराने हो सकते हैं, याद रखना वो। फिर वो हमारे धर्म को लेके हो सकता है, हमारे परिवार को लेके हो सकता है, हमारे खानदान को लेके हो सकता है, पर शब्द ऐसे होंगे कि जिससे कि हमें मन।
हरकतें ऐसी होंगी कि जिससे कि मैं मन, तो उस समय जिस व्यक्ति का मन शांत है, जिम्मेदारी उसकी होती है। और चलो अगर दोनों भड़क गए तो फिर जिम्मेदारी किसी की नहीं है। फिर ठीक है, फिर कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये फिर ठीक है जो विचार है, कब आना चाहिए? गुस्सा ठंडा होने के बाद, कि ठीक है यार, दोनों को गुस्सा आ गया, दोनों ने एक दूसरे को बोला, और गुस्से में बोला क्या, और बड़ी अलग ही मन चलती है कभी कभार समाज में कि यार मुझे ऐसा बोला, मुझे वैसा बोला, पर मुझे कब बोला उसने? गुस्से में बोला क्या? गुस्से में बोले गए शब्द कभी भी सच नहीं होते हैं। कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं बनती, गुस्से में बोले गए शब्द सही होते हैं। नहीं, जो शब्द गुस्से में बोले गए हैं वो आप में नकारात्मक परिवर्तन लाएंगे, वो आप में नेगेटिव इम्पैक्ट लाएंगे। और जो बातें नेगेटिव इम्पैक्ट लाते, वो बातें कभी भी सत्य नहीं हो सकते, और ऐसे सत्य बिल्कुल नहीं हो सकते कि जिससे कि आपका मंगल हो। एक बुद्धिस्ट उपासक उपासिका होने के नाते हमारी ऐसी सत्यों पे नजर होती है, या ऐसे सत्यों की खोज होती है जिससे कि हमारा मंगल हो। और कैसा मंगल हो? जय मंगल। हम किस प्रकार के मंगल चाहते हैं? तो जय मंगल चाहते हैं, नहीं तो महामंगल चाहते हैं। अक्सर तो हम जय मंगल चाहते हैं ना, महामंगल ज्यादा तो हम जय मंगल चाहते हैं, क्योंकि महामंगल तो ठीक है, संसार में होते हुए महामंगल युक्त बातें चाहिए। पर मेन उद्देश्य तो हमारा जय मंगल है ना, जीत हासिल करनी है इन सभी संसारिक बातों से। तो जिस व्यक्ति को जय मंगल चाहिए, उस व्यक्ति ने ऐसे सत्यों पे ध्यान देना चाहिए कि जिससे कि उसमें सकारात्मक परिवर्तन आए। और गुस्से में बोली गई बातें और गुस्से में किसी की पकड़ी गई बातें कभी भी जय मंगल नहीं करा सकती, याद रखिएगा। और एक बुद्धिस्ट होने के नाते हमें ऐसे ही सत्य को स्वीकार करना है कि जिससे कि जय मंगल हो। एतेन सच्च वज्जे न होतु ते जय मंगल। जो भी कोई वंदना रोज करता होगा सुबह शाम, उसकी वंदना में एक ना एक बार तो भी ये सेंटेंस आना ही है, कम से कम एक ना एक बार, और ज्यादा से ज्यादा कम 3 4 5 6 7 बार आएंगे। ये जय मंगल को, इस भाव को समझिए। जय मंगल तभी हो सकता है कि जब सत्य को स्वीकार किया जा रहा है, और ऐसे सत्य को स्वीकार किया जा रहा है जिससे कि आप में नकारात्मक बातें हटे। पर ऐसा होता नहीं है। अक्सर लोग ऐसा बोल, उसने तो मुझे ऐसा बोला है, पर कब बोला है? गुस्से में बोला है। कितने भी वो बात सही क्यों ना होगा आपके प्रति, पर आपको बात भूल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसने आपको गुस्से में बोला। गुस्से में बोली गई बातें कभी भी याद रखिएगा, इस प्रकार से नहीं सोचनी होती है कि उसने मुझे क्या बोला। ये सोचने की होती है कि उसने मुझे किस स्थिति में बोला है। हाँ, जब शांत बोली गई बातें होती है तब सोचना होता है कि उसने मुझे क्या समझाया है। तब ये नहीं बोलना पड़ता कि उसने मुझे क्या बोला है। देखो, शब्दों का बड़ा भिन्न भिन्न चयन करना होता है। तो इसलिए ना, हम मुझे ये बोला है, मुझे वो बोला बोला के चक्कर में कुछ बोला नहीं, फिर पूरा काम ही खराब हो जाता है। तो इसलिए जब कोई गुस्से में बोल रहा है, तो मुझे गुस्से में बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है वो मैटर नहीं है, कौन बोल रहा है वो मैटर नहीं। कई बार माँ ये सोच के हो जाती कि मेरे बेटे ने मुझे बोला। नहीं, किसने बोला, क्या बोला, कहा बोला, बिल्कुल भी नहीं। कब बोला, बिल्कुल भी नहीं। जो इस प्रकार के शब्दों को लेके बैठा है और ऐसे ऐसी बात को लेके जो कि अकुशल चित्त से उत्पन्न हुआ है, क्रोध युक्त चित्त से उत्पन्न हुआ है, तो वो व्यक्ति संसार को ही महत्व देगा, वो निर्वाण को महत्व नहीं दे सकता। क्योंकि जहां राग द्वेष मोह वास कर रहा है वहां मार वास करता है, और जहां मार को देखना पसंद कर रहा है वो,
जहां मार से प्रभावित होना पसंद कर रहा है वो तो संसार में ही प्रभावित होगा, संसार में ही खेलेगा, संसार में ही कूदेगा, क्योंकि मार के क्षेत्र है ये, मार की कन्याएं है ये, मार की पुत्रियां है ये, आप उससे आकर्षित हो जाएंगे। इसलिए उन शब्दों को मत देखिए, उस व्यक्ति को मत देखिए, बल्कि किसको देखिए, उस अकुशल चित्त को। ये अकुशल चित्त क्या है? नहीं संभाल पाए अगर आप उस समय, अगर आप इस स्थिति में नहीं है कि, क्योंकि बहुत संप्रजन्य चाहिए होता है, सिर्फ सती में संप्रजन्य भी चाहिए होता है, तो आप उस स्थिति में नहीं है कि अपने आप को भी संभाल पाए, चुभ रहे हैं आपको शब्द, लग रहे हैं आपको, भेदते जा रहे हैं आपको शब्द, तो ठीक है, फिर भेद नहीं दीजिए, पर इधर तो रहे कि ये द्वेष के शब्द है जो मुझे भेद रहे हैं, व्यक्ति नहीं मुझे भेद रहा है, ये द्वेष युक्त चित्त से मुझे भेदा जा रहा है, व्यक्ति नहीं मुझे भेद रहा है। इतनी तो सावधान रखो। चलो इतनी भी अगर सावधानी नहीं रख सकते तो जो करना है कर लिए, पर वो द्वेष कितने लंबे समय तक टिक पा रहा है? 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, एक दिन हो गया, और 24 घंटे होने के बाद भी अगर आप खुद को इतना नहीं बोल पा रहे कि मेरे में द्वेष नहीं, मेरे में तो कटुता है, मेरे में क्रोध नहीं, मेरे में तो कटुता है। क्रोध, ठीक है, क्रोध किसको भी आता है, क्योंकि आप मनुष्य है, मैं मनुष्य, क्रोध मुझ में भी आएगा, क्रोध आप में भी आएगा, मैं भी क्रोध में आके बहुत बुरा बोल देता हूँ और बोलूंगा ही, स्वभाव है, तो बोला जाता है। पर क्या आपके क्रोध में कटुता तो नहीं है? जहाँ कटुता आ गई ना, वहाँ वहां आप नहीं, आप धार्मिक नहीं हो सकते, वहां आप धर्म समझ भी नहीं सकते। जहाँ कटुता आ गई, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक रहेगा, कटुता आई है तो भी क्रोध आपके साथ बहुत लंबे समय तक रहेगा, और तब तब जहां जहां उस व्यक्ति की बातें आएंगी, वहां वहां आप धर्म को देखना नहीं पसंद करेंगे, आप धर्म के अनुसार उस व्यक्ति को देखना पसंद नहीं करेंगे, और फिर व्यक्ति माफ भी नहीं कर पाता, बोलेंगे नहीं उस व्यक्ति की बात ही मत करो मेरे साथ। तो इसलिए अपने क्रोध को, अपने द्वेष को कटु मत होने दो। अभी समझ जाओ कभी क्रोध आ रहा है, कोई विचार सोच के वगैरह, हालांकि मैंने कभी समझ जाओ कोई क्रोध आ रहा है, तो बॉडी में कहाँ फील कर रहे हो, कभी ऑब्जर्व किया है? ये क्रोध मुझे पूरी बॉडी में कहाँ फील हो रहा है, ऑब्जर्व करो इसे कभी, लाइक थेरेपी, ठीक है, कि मेरे को ये पूरा बॉडी में कहाँ हो रहा है, पूरा फील करो कि मुझे इस पूरे बॉडी में ये क्रोध, क्या कर रहा हूं मैं, बॉडी पे फील कर रहा है, ध्यान रखिए। तो क्रोध मुझे मेरे बॉडी पे कहाँ फील हो रहा है, नहीं फील हो रहा है, तो अच्छी बात है, ठीक है, बॉडी पे फील नहीं हो रहा है। चलिए जो क्रोध है, इस क्रोध को मैं यहां लाता हूं, ठीक है, तो आपको फील करना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि मैं मेरे क्रोध को ठीक इस प्रकार से निचोड़ता जा रहा हूं, पूरा धीरे धीरे धीरे, जैसे जैसे आप एक एक उंगली आप अपना एक साथ करो ना, 5 उंगली, तो एक एक उंगली, ये पूरे आपको क्रोध को फील करना यहीं पे, कि अपने पूरे क्रोध को मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, यहाँ से या जहां जहां पे होगा, जो जो थॉट्स होंगे, सब सब कुछ, सारे क्रोध को मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, उस व्यक्ति को लेके या जो जो किया है, ला लिए क्रोध भी इसको, और फील करो कि पूरा क्रोध भी यहीं पे है, और खोल दो, बस। जैसे ही खोले तो सोचो कि मेरा क्रोध भी उड़ गया, मेरा क्रोध भी निकल गया, इसी तरीके से छोड़ दे रहा हूं मैं अपने पूरे शरीर से इस क्रोध, इस प्रकार से फील हो, ये थेरेपी के रूप में आपको अच्छा हेल्प हो सकता है। कई बार होता है ना कि बहुत गुस्सा आ जाता है, कुछ पटकने का मन करता है, क्या करूं कैसे करूं, है ना, तो उस पटकने को पूरा जो जोर है, जो पूरी जो ऊर्जा है, उस पूरी ऊर्जा को यहाँ पे लाओ, धीरे 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 पूरा क्रोध यहाँ पे लाओ, टाइट पकड़ लो पूरी मुट्ठी को, ऑब्जर्व कर लो कि हाँ यही क्रोध है, यही क्रोध है, यही चाहिए, बस वही छोड़ना। तो फिर जो प्रीति, जो आनंद अनुभव होगा, छोड़ दिया। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, इस प्रकार से भी, जब कोई कोई शब्द बोल रहा है, कोई शब्द बोल रहा है, तो उसके शब्द पे ध्यान मानो, तुरंत, हाँ ये क्रोध है ना, यही पिलाना है, पर ये मारने के लिए इस्तेमाल नहीं करना, मतलब पता लग रहा है आप उधर ही मार दे रहे किसी को, ये मारने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है,
तो ये क्रोध छोड़ने के लिए इस्तेमाल करना, कि मैं अपने पूरे क्रोध को यहीं पे ला रहा हूँ और पूरी ऊर्जा, जितनी ऊर्जा से इस क्रोध को जमा किया उतनी ऊर्जा से छोड़ता हूँ, हल्का होता हूँ। यही सुख निर्वाण का होता है। मैंने कहा निर्वाण एक निरोध सुख, एक समन सुख, कि वो छोड़ने में सुख है। तो पता लगेगा कि अरे क्षमा में कितना सुख है, धर्म में कितना सुख है, कि धर्म आपको छोड़ना सिखा रहा है। कुछ भी नहीं जम रहा है, तो उस व्यक्ति को देख लो कि उस व्यक्ति के प्रति मेरे जितना भी क्रोध है मैं यहाँ पे लाता, दिल में होगा कहा भी होंगे, मैं उस पूरे क्रोध को यहाँ पे जमा करता और छोड़ दूंगा। छोड़ना ही सीखना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कहीं बॉडी में स्टोर है आपके, तो बॉडी में फील करो। तो क्रोध के लिए आप ऐसा कर सकते, लोभ के लिए तो नहीं कर सकते आप ऐसा, क्योंकि लोभ कैसे छूटेगा जिस वस्तु पे है। तो ये लोभ के लिए काम नहीं आने वाला है आपको, ये थेरेपी। ये क्रोध के लिए काम आ सकता है, पर स्टेप बाय स्टेप होके जाना पड़ेगा। तो भी उस व्यक्ति को भी इस बात को बहुत ध्यान में रखना है, कि जो व्यक्ति अभ्यास करना चाहता है इस तरीके से, हल्का है ना, अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, जरूर नहीं कि हर एक के लिए काम है अभी। ऐसा नहीं कि मुझसे तो हो ही नहीं रहा, मुझसे क्यों नहीं हो रहा, नहीं। मैंने कहा ना कि मैंने 6 टाइप्स बताया था आपको कि किस प्रकार से क्रोध होते हैं, किस प्रकार से क्रोध आता है। तो स्वभाव वाला हो सकता है तो शायद से इसको ना काम है, पर कभी कभार काम है, और जरूरी नहीं कि हर बार काम है। और जब भी लग रहा है कि आप ये कर सकते हो और आपने करना चाहिए, कर लो। तीव्र क्रोध उत्पन्न हो रहा है, नहीं सही क्यों रहा, ये कर लो। और खुद को दोष मत दो, किसी व्यक्ति को दोष मत दो। जहां पे दोषारोपण होगा वहां पे क्रोध नष्ट नहीं हो सकता है, वहां पे क्रोध मैत्री का रूप नहीं ले सकता। और क्रोध सिर्फ मैत्री द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। तो जहां पे दोषारोपण होगा कि उसने मुझे ऐसा बोला, वो मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, होता है, मन दुखता है कई बार, आप चाहते कि लोग समझे, आप चाहते कि इंसान झुके, पर आपको ये बात अच्छी तरह समझानी होंगी कि आप क्रोध को क्रोध से नष्ट नहीं कर सकते। क्रोध किसी को नीच मान गए, किसी को तुच्छ मान गए, किसी को गलत ठहरा के, किसी को दोषारोपण करके, किसी गलती निकाल के आप क्रोध को नष्ट नहीं कर सकते, आप क्रोध को हटा नहीं सकते, आप क्रोध को समाप्त नहीं कर सकते। इवन खुद को भी दोष देके आप क्रोध समाप्त नहीं कर सकते। खुद को दोष देंगे तो फिर फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगा, फिर वो भी आगे जाके क्रोध बनेंगे। तो इसलिए खुद को भी दोष नहीं देना है। अगर आपको लगता है कि मैं कैसा इंसान हूं, मुझे बार बार क्रोध उत्पन्न हो जाता है, तो ठीक है, मैं बस चर्या लेके आया हूँ। अब चर्या पे तो मैंने नहीं कहा था ना, ठीक है मेरी चर्या हो गई है, पर मैं सुधार करूँ, मैंने तरीके खोजूंगा, नहीं तो तरीके मिलेंगे, प्रयास करूँ। और इस बात की भी पूरी होना कि एक दिन तो ठीक नहीं होगा, संस्कार कई जन्मों पुराने होते हैं, पर अन्य तरीके खोज जा सकते। होना तो है मुझे, ठीक तो होना है, धर्म तो है मेरे पास, धर्म का सहारा तो है मेरे पास, अच्छे अच्छे गुरु तो है मेरे को बताने के लिए, प्रवचन तो है सुनने के लिए, कम से कम नाव पे तो हूँ, नाव तो है। तो फिर जब नाव है और नाव पे बैठे हो और नाव समंदर में, तो कहीं ना कहीं किस ना किस किनारे पे लगेंगी ना, और एक किनारा धर्म का ही होगा। तो किनारे पे लगोगे कभी ना कभी, और एक दिन में नहीं लगे। एक चप्पू चला दिया और बोल गया, अरे एक चप्पू चलाते बराबर पहुंच गया मैं किनारे पे, हाँ ये तो कल्पना वाली। तो अपनी अपेक्षाएं काल्पनिक तो नहीं है, इस बात की सावधानी होनी चाहिए। अपेक्षा ज्यादा काल्पनिक है, अपेक्षा अपेक्षाओं से ज्यादा सीमा पार कर रही है। अपेक्षा अपेक्षा नहीं, ये बहुत बड़े एम्बिशंस हो गए हैं, तो फिर वो दुख नहीं है वैसा ही, वो भी फ्रस्ट्रेशन डेवलप कर सकती है। रियलिटी में जुड़े होना बहुत आवश्यक है। और वो रियलिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप किसी को दोष दे रहे हो। वो रियलिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपका मन बोले कि नहीं ऐसा करना चाहिए था, वैसे पछतावे वाली रियलिटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पछतावा है तो फिर से कहीं ना कहीं दोषारोपण हो रहा है, छी, छूट गया, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए कि ये कारण थे, और हर कारण सिर्फ एक कारण से उत्पन्न नहीं, कई सारे कारण थे।
तो कई सारे कारणों के होने के कारण से ये हो गया, और हो गया। अब क्या करें? अब क्या किया जा सकता है? क्षमा मांगने से क्षमा मांग लेते। अगर नहीं ठीक किया जा सकता है तो संकल्प कर लेते हैं। अगर संकल्प भी करके नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा ठहरते हैं, जब समय मिलेगा तब ठीक कर लेंगे, तो ठीक कभी ना कभी करेंगे। अभी नहीं है समय, ठीक है, कोई बात नहीं। कभी रिश्ते छूटे होंगे, कभी दोस्त छूटे होंगे, कभी घटनाएं हुई होंगी, कोई बात नहीं। मन में रख लो कि कभी ना कभी ठीक करूंगा। पर होता है, सभी से होता है। क्रोध सभी से होता है, क्रोध सभी में आता है, और क्रोध सभी में जाता भी है। बस इस बात की सावधानी होना चाहिए कि मेरे क्रोध में कटुता नहीं होनी चाहिए। मेरा क्रोध ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं किसी का नुकसान करूं, किसी का रास्ता हो। ऐसा मेरा क्रोध कभी नहीं होना चाहिए। ऐसी आपकी इच्छा होनी चाहिए। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।